अगर आप भी रोज़ वही नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और मेथी से कुछ अलग हटकर नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये नाश्ता चटपटा और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने 2 आलू लिए और आलू को उबाल कर हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर देते हैं। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बस इसमें आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ये हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, इसको डाल दिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब हमने मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने आलू ग्रेट करके रखा था उसको डाल देते हैं। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले कम या ज़्यादा इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। अब हमने आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया। स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें मेथी डाल देते हैं। तो ये हमने 200 ग्राम मेथी ली है और यहाँ पर हमने मेथी के पत्तों का यूज़ किया है। अब हमने मेथी को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भूनना है, जिससे कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने मेथी को भून लिया है। अब हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप आटा लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमने जो मेथी को भून कर रखा था उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेथी को इस तरह से भून कर आटे में मिक्स कर कर इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा खाने में ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमने डो बनाकर तैयार करना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका हमने डो बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाकर हमने इसका तैयार करना है और इस डो को लगाने में हमने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब हमने डो लगाकर तैयार कर दिया है। तो अब हम इसको 2 भागों में कर लेते हैं और एक भाग की हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने लोई बनाकर तैयार कर दी है। अब हम इसको रोटी की तरह ही बेल लेते हैं और अगर आप इसमें सूखा आटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी इस रोटी को बेलकर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती और इसे हमने बिल्कुल पतला पतला ही बेलना है। अब हम साइड के किनारों को कट कर लेंगे क्योंकि अब हमें इसे शेप देनी है और साइड के किनारों को हम हटा लेंगे और बीच में से कट करके इसकी हमने 2 पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है बिल्कुल इसी तरह से। अब हमने इसकी 2 पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको इसमें डाल देंगे और एक लाइन सी बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे और साइड के किनारों में पानी लगा देंगे। अब हम इसके किनारों को उठाते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसका हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसका हमने बिल्कुल पतला सा रोल बनाकर तैयार किया है। तो खाने में आटा आटा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी रोल बनकर तैयार होता है। अब दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से बना लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से मेथी की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो जो मेथी है खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी तरह से अब हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और जो ये आटा है बिल्कुल भी हाथों में चिपकता नहीं है। तो ये रोल बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब हम इसको स्टीमर की जाली में रख देते हैं क्योंकि इसे हमें स्टीम करना है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीमर में रख देंगे और अब हम इसे कवर करके रख देते हैं और अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और साथ में इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे,
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा घोल को गाढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला सा हमने इसका घोल बनाकर तैयार करना है। अब जो ये घोल है बिल्कुल तैयार है और नाश्ते को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से ये पक गया है। अब हमने इसको निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेना है और अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो जब हम इसके पीसेस कट करेंगे तो जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। इसी तरह से सारे नाश्ते को हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो पहले हमने जो स्लरी बनाकर तैयार की थी उसमें हम इस नाश्ते को डिप करेंगे। एक नाश्ते को उठाएंगे और इस तरह से इसमें डिप कर देंगे, सब तरफ से इसको कोट कर लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। एक एक पीस को स्लरी में डिप करते रहेंगे और इस तरह से ऑयल में डालते रहेंगे। अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और जब इनका कलर गोल्डन आ जाएगा तो ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे। और इस नाश्ते को हमने पहले स्टीम कर लिया था, तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ही इनका कलर चेंज हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और मेथी और गेहूं के आटे से हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है और ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। जब रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पर सारे नाश्ते को सर्व कर दिया है और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।